हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। मैं स्वाति आपका करियर स्टडी में स्वागत करती हूं और साथ ही मैं ये बताऊंगी कि आज जो है टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, ये जियोग्राफी के फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो हमारी जियोग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यूरोप का भारत कहा जाता है। किसको जो है यूरोप का भारत कहा जाता है? फ्रांस को, इटली को, डेनमार्क को या फिर पेरिस को? किसे कहा जाता है यूरोप का भारत? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इटली को। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। फ्रांस, डेनमार्क और पेरिस के बारे में बात कर लेते हैं। पेरिस, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी का नाम है सीन। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। अब आती है बात फ्रांस। फ्रांस ऑप्शन में दिया गया है, तो फ्रांस और इटली को जो है, फ्रांस और इटली को कौन सा पर्वत अलग करता है? ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, तो वो हो जाएगा अल्पस पर्वत। कौन सा पर्वत? अल्पस पर्वत जो है फ्रांस और इटली को अलग करता है। चलिए, अब आती है डेनमार्क की। तो डेनमार्क जो है वो है विश्व में जो है डेयरी उत्पादन, डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो वो है डेनमार्क। चलिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? नील नदी को, पो नदी को, राइन नदी को? किस नदी को यूरोप की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो यूरोप की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? राइन नदी को। अब दो ऑप्शन इसमें और दिए गए हैं। नील नदी के बारे में सबको पता है, सबसे बड़ी नदी है। अब जान लेते हैं पो नदी के बारे में। पो नदी के बारे में हम जान लेते हैं। तो पो नदी को क्या कहते हैं? इसको इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है, इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को, और इसे इटली की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इटली की गंगा या इटली की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं, किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का देश कहा जाता है? फ्रांस को, पेरिस को, फिनलैंड को या फिर यूरोप को? तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश आपके फिनलैंड को कहा जाता है। फ्रांस के बारे में मैंने आपको बता दिया, पेरिस के बारे में भी बताया कि सीन नदी के किनारे स्थित है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ओरेंटियो को, क्यूबा को या फिर कनाडा को? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ये आप सभी को पता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, और ओरेंटियो एक ऑप्शन इसमें है, फर्स्ट ऑप्शन ओरेंटियो। ओरेंटियो जो है वो कनाडा में स्थित है। ओरेंटियो कनाडा में स्थित जो है सोने की, विश्व में सोने की सबसे बड़ी खादान जो है ओरेंटियो में है। सोने की सबसे बड़ी खादान जो है कहाँ है? ओरेंटियो में है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली स्थित है कनाडा में, सैन फ्रांसिस्को में, पेंसिल्वेनिया में या फिर मैक्सिको सिटी में? तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सबको पता है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। सिलिकॉन वैली जो स्थित है वो है सैन फ्रांसिस्को में। अब बताते हैं, अब है कनाडा। कनाडा के ओरेंटियो शहर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी स्वर्ण खादान वहीं पर है। अब पेंसिल्वेनिया के बारे में जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेंसिल्वेनिया में जो है सबसे पहले जो है तेल का कुआं जो है सबसे पहले यहीं खोदा गया था। कहाँ खोदा गया था? पेंसिल्वेनिया में। कब खोदा गया था? ये खोदा गया था 1859 में। ठीक है, चलिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है पेंसिल्वेनिया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में फेजेंटा कहते हैं? फेजेंटा किसे कहते हैं दक्षिण अमेरिका में?
तंबाकू के बागान को, चावल की खेती को, कहवा के बागान को, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो फेजेंटा कहते हैं कहवा के बागान को दक्षिण अमेरिका में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अर्जेंटीना, उरुग्वे, रियो डी जेनेरो या पेरू? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं उरुग्वे के बारे में। उरुग्वे जो है वो सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, मतलब नगरों सबसे ज़्यादा विकसित मान लीजिए, नगरीकृत मान लीजिए देश जो है वो क्या है? वो अमेरिका है, उरुग्वे है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। चलिए, और एक ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो है वो सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है, जो मांस निर्यात करता है सबसे बड़ा देश वो है अर्जेंटीना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पेरू पे। ठीक है, पेरू में सबसे ज़्यादा जो है मछली का उत्पादन होता है, मत्स्य उत्पादन का सबसे बड़ा जो देश है वो है पेरू है। ठीक है, ये सारे एक एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को, एशिया महाद्वीप को, या फिर अफ्रीका महाद्वीप को? किसे जाना जाता है अन्य महाद्वीप के नाम से? एशिया तो ऑप्शन में, एशिया तो हो ही नहीं सकता है, तो सही आंसर इसका है अफ्रीका महाद्वीप को जो है अन्य महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी किस महाद्वीप में बहती है? मकर रेखा को जो 2 बार नदी काटती है वो किस महाद्वीप में बहती है? वो बहती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यूरोप में, या फिर अफ्रीका महाद्वीप में? सॉरी, यहाँ अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये आपकी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस नदी का नाम क्या पूछा गया है? उस नदी का नाम जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो नाम है उस नदी का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंडीज पर्वतमाला स्थित है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? किस महाद्वीप में जो है एंडीज पर्वतमाला स्थित है? तो ये स्थित है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए कभी कभी जो है इस पर्वतमाला की जो है लंबाई पूछ लेता है, तो लंबाई आप जान लीजिए 6440 मीटर, 6440 मीटर इसकी लंबाई है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, कीप सपोर्टिंग।